मिशन 2024 के लिए हलचल एकाएक बढ़ गई है। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक सत्ताधारी और विपक्षी दोनों अपनी अपनी ताकत को बढ़ाने में लगे हुए हैं। 18 जुलाई को जहां एंटी मोदी ब्रिगेड बेंगलुरु में अपनी रणनीति बनाएगी, तो वहीं 18 जुलाई को ही दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है। खबर है कि इस बैठक में 30 पार्टियां शामिल हो सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो वहीं इस बैठक में जहां जितिन राम मांझी और ओम प्रकाश राजभर शामिल हो रहे हैं, वहीं अकाली दल से बीजेपी की बातचीत को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। चिराग पासवान को भी न्योता भेजा गया है और अब कल ये तय हो जाएगा कि आखिर इस बैठक में मिशन 2024 के लिए जैसे हलचल तेज हो रखी है, तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 2024 के रण में पुराने साथियों के साथ उतरेगा और वहीं से शुरू होगी नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की कवायद। एनडीए में कई पुराने साथी वापस आ गए हैं, जिनमें ओपी राजभर की सुभाषपा और जीतन राम मांझी की हम भी शामिल है। अमित शाह से मुलाकात के बाद ओपी राजभर ने फिर से एनडीए का दामन थाम लिया है। अब सवाल यह है कि क्या पंजाब में अकाली बीजेपी फिर से साथ आएंगे। न्योता चिराग पासवान को भी भेजा गया है। खबर चंद्रबाबू नायडू के आने की भी है। 18 जुलाई को जहां विपक्षी पार्टियां बेंगलुरु में माथापच्ची करेंगी, वहीं दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक होगी। 2024 के लिहाज से 2 मीटिंग एक साथ हो रही है। आखिरी पलों तक नए साथी को जोड़ने की कोशिश है। दिल्ली में 18 जुलाई को एनडीए की बैठक होगी। उसमें 30 से ज्यादा पार्टियां शामिल होंगी। एनडीए खेमे की लोकसभा में स्ट्रेंथ 330 सांसदों की है। बेंगलुरु में आज और कल यानी 17 और 18 जुलाई को पीडीए की मीटिंग होगी। उसमें 24 दलों के हिस्सा लेने की संभावना है। पीडीए की लोकसभा में स्ट्रेंथ 131 सांसदों की है। 18 जुलाई की जो एनडीए की बैठक है, उसमें कोई महत्वपूर्ण दल शामिल नहीं हो रहा। अकाली दल, शिवसेना, जनता दल, समता पार्टी, बसपा, टीएमसी सब बाहर हैं। हमारे यहाँ से छिटके हुए लोगों को लेकर के एनडीए बनाया जा रहा है। बीजेपी कोई रिस्क नहीं ले रही, इसलिए लोकसभा चुनाव के पावर हाउस यानी यूपी की एक एक सीट का कैलकुलेशन सेट किया जा रहा है। आज समाजवादी पार्टी के नेता रहे दारा सिंह चौहान बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उन्हें पार्टी में शामिल करेंगे। वहीं ओपी राजभर के साथ मीटिंग की शेयर तस्वीर करते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो लिखा है, उसके एक एक शब्द पर गौर कीजिए। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों व वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। बीजेपी किसी सीट पर रिस्क नहीं लेना चाहती। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पूर्वांचल की 16 लोकसभा सीटों पर असर है। 22 के यूपी चुनाव में राजभर वोट ने विधानसभा की 100 सीटों पर बीजेपी का समीकरण हिला दिया था। गाजीपुर, मऊ और आजमगढ़ में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। 2024 में बीजेपी को अगर यूपी में मिशन 80 पूरा करना है तो एक एक सीट महत्वपूर्ण है। घोसी, लालगंज और गाजीपुर जैसे सीटों पर राजभर वोट अगर बीजेपी के साथ आ गए तो जीत तय है। देखिए, उनकी अपनी खुद की पार्टी है, उनको इतना कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है कि हम 80 सीट जीत लेंगे। नाम दिया है पीडीए। दारा चौहान जाति गई, ओम प्रकाश राजभर जाति गई, संजय निषाद जाति गई, अनुप्रिया पटेल जाति गई, पिछड़ा तो गया। बचा कौन? अखिलेश यादव। अब चलिए, पी के बाद आता है डी। अब प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म किया था? समाजवादी पार्टी ने। वो बैठ के लाखों लोगों की नौकरी चली गई, लोग रिजाइन देके घर चले गए। वो बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि आवा तो हर पीडीएफ हम सही कर रहे थे। वो बैठ के इंतजार कर रहे हैं, हमसे मिलते रहते हैं। अब आ जाइए, ये अल्पसंख्यक 18% वोट देगा मुसलमान, मुख्यमंत्री बनेगा यादव। 4 बार में 1 बार तो बनाए होते। डिप्टी सीएम भी आपने नहीं बनाया।
पुलिस की भर्ती करेंगे तब जुल्हा दुनिया सारी साईं दर्जी फकीर नहीं दिखाई देंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।